थ्योरी पढ़ी, अब संपूर्ण निचोड़ में आप, यही है मेन क्लास का मुद्दा। अब तक आपने जो पढ़ा है ये आपने हर जगह हर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा होगा, लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और वहीं से पेपर उठेगा, आप देख लीजिएगा। इसी की मैं आपको थंबनेल में भी मैंने आपको गारंटी दी है, शुरुआत में मैंने जिसकी गारंटी दी वो यही दी थी कि इस संपूर्ण निचोड़ से प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए शुरू करें, आ जाइए साहब। गाय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, यही है संपूर्ण निचोड़ वाली क्लास। ठीक, झंडा गाड़ देंगे यहाँ पर हम अब हम, ठीक है ना। चलिए, तो नाम क्या हो जाएगा? एक सेकंड, पानी वानी पी लेते हैं, आप भी पानी वानी पी लीजिए, और तब तक के लिए मैं करता हूँ क्लास को थोड़ा पुश, फिर चालू करेंगे पानी पी के। ठीक है, चल, हाँ जी, तो करें शुरू संपूर्ण निचोड़ को। चलिए, नाम बॉस इंडिकस वॉस टॉर्सस वैज्ञानिक नाम हो गया, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी जरूरी था। गुणसूत्रों की संख्या गाय में होती है 60। ठीक है, दांतों की संख्या 32 होती है, मानवों के बराबर, मानव के समान, समान। ठीक है, भारत में, आ जाइए, अब आ जाइए साहब। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन गायों का हिस्सा कितना है? तो 52%। भारत में जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका 52% गाय से उत्पादन होता है, दूध का। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। ये निचोड़ है, ये थ्योरी नहीं मत समझना इसको, निचोड़ है, ये वन लाइनर बेस में निचोड़ है आपके सामने। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, साधारणतः गाय व भैंस ब्याने के कितने दिन बाद मध में आती है ना प्रश्न में दम। साधारणतः गाय और भैंस ब्याने के कितने दिन बाद मध में आती है? तो 60 दिन बाद मेरे भाई मध में आ जाती है गाय और भैंस। गाय की संकर नस्ल कौन कौन सी हो जाएगी? तो करण स्विस है, करण फ्रीज है, जर्सिंद है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी बताई, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? अब प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप क्या करेंगे, थ्योरी में तो आपने पढ़ा नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक गाय मेरे भाई पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर जिले में पाई जाती है, उदयपुर में। ठीक है, चलिए, गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो नॉर्मल जो वसा फैट पाई जाती है वो 3.5% पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि गाय के दूध में अगर सर्वाधिक वसा किस गाय की नस्ल के में पाया जाता है, तो वो गाय है अपनी साहिवाल, साहिवाल। साहिवाल के दूध में सर्वाधिक जो है फैट पाया जाता है, 5%। और अगर पूछ लिया जाए कि ओनली, ओनली, ओनली विदेशी गायों में सर्वाधिक किसमें होता है? विदेशी गाय में सबसे ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा वसा, वसा पाई जाती है, पाई जाती है, वो हो जाएगी अपनी जर्सी गाय। जर्सी गाय में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है विदेशी गायों में, जो कि सबसे ज्यादा दूध देती है, यानी कि 305 दिन दुग्ध काल है इसका, दुग्ध देती है। ठीक है, चलिए, अब आ जाइए अपने पॉइंट पर, भटकना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देसी गाय का दुग्ध उत्पादन 1200 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। प्रति ब्यात का मतलब, प्रति ब्यात का मतलब होता है मेरे भाई, प्रति ब्यात, यानी कि कलर चेंज कर ले। ठीक है, तो प्रति ब्यात का मतलब होता है 10 मंथ, 10 मंथ। ठीक है, चलिए, अब संकर गाय का दुग्ध काल कितना होता है? तो 1200 से 4500 लीटर और होता है। ठीक है, गाय का मध चक्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई फिर से। इंपॉर्टेंट तो है ही, ये तो निचोड़ है, इसमें तो आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 19 से 21 दिन गाय का मध्य चक्र होता है। कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय कौन सा होता है? तो कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय मध के आने के 12 से 18 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय होता है। और मध काल जो है 8 से 24 घंटे का होता है गाय का। गाभिन गाय को दिन में कितना पानी पिलाना चाहिए? तो 25 लीटर पानी गाभिन गाय को दिन में पिला देना चाहिए। दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.030 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि संपूर्ण निचोड़ है तो इंपॉर्टेंट तो होना ही है। तो दुग्ध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030। खोआ में प्रोटीन पाया जाता है 19.5% और खोआ में वसा पाया जाता है 25.7%। गाय में अमाशय किस भाग में होता है? तो गाय में अमाशय किस भाग में होता है? तो बाईं तरफ गाय में अमाशय पाया जाता है। गाय में अंडाशय का आकार कितना होता है? अंडाशय का आकार
पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा आपको, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि सारे पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ध्यान से नोट्स बना लेना, इस क्लास के जरूर बना लेना। वो भी थ्योरी के, मैं नहीं कहता कि थ्योरी के नोट्स बनाओ, लेकिन ये जो संपूर्ण निचोड़ वाला पॉइंट आपको दिया है ना, इसके नोट्स जरूर बना लें। तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी अंडाशय का आकार होता है। सर्विक्स का जो आकार होता है वो 25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वजाइना जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। और फिनो जो है गाय या कहते हैं। और किस गाय को कान के लंबे केले के पत्ते के समान पत्ती नुमा, मैंने आपको बताया था, पत्ती नुमा मैंने आपको बताया था, गिर गाय रेंडा, रेंडा जिसे अजमेरी भी कहते हैं, अजमेरी भी कहते हैं, अजमेरी भी कहते हैं, ठीक है साहब। दूसरा इसका उपनाम था स- सरमिली, शर्मीली गाय भी गिर गाय को कहते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी, मेहमान, मेहमान, है ना। तो मेहमान यानी कि बहामान, 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 बहामान इसको कहाँ कहते हैं, तो बहामान इसको ब्राजील में कहते हैं। तो ब्राजील में, ब्राजील में क्या बोलते हैं, ब्राजील में बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राजील में बहामान बोलते हैं गिर गाय को, ठीक है। चलिए, याद करते रहिएगा। पत्तीनुमा कान यानी केले के पत्ते के समान, यानी कि पत्तीनुमा, पत्तीनुमा बताया था ना आपको, तो वही है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, गाय का अपना दूध ऊपर चढ़ाने का कारण क्या होता है। गाय कभी कभी क्या करती है, अपना दूध जो है ऊपर चढ़ा लेती है, और गाय का दूध हमें नहीं मिलता है। तो वो किसके कारण होता है, वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण जो गाय दूध को ऊपर चढ़ा लेती है, ठीक है। चलिए, गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो बीफ कहते हैं। और गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, तो बछड़े के मांस को मेरे भाई बछड़े का मांस, बछड़े का मांस क्या कहलाता है, तो बछड़े का मांस कहलाता है मेरे दोस्त व्हील, सॉरी, बील कहलाता है, ठीक है। तो बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। और गाय का मांस कहलाता है बीफ। दूध का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्रश्न, कैरोटीन के कारण पीला होता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। गाय की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो दांतों के द्वारा जो है, गाय की सर्वोत्तम तरीका है गाय की आयु ज्ञात करने का। सबसे मीठा दूध साहिवाल का होता है, लैक्टोज के कारण, लैक्टोज पाया जाता है इसमें। तो लैक्टोज सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए साहिवाल का दूध मीठा होता है सबसे ज्यादा। गाय में दुग्ध निकाला जाता है बाईं तरफ से, बाईं तरफ से दूध निकाला जाता है। तो गाय में दूध बाईं तरफ से निकाला जाता है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि गाय में जो अमाशय होता है वो किस तरफ होता है, तो अमाशय भी बाईं तरफ होता है, अमाशय, अमाशय भी बाईं तरफ होता है, दूध भी बाईं तरफ से निकल आता है। ढीली त्वचा वाली गाय लोला यानी कि साहिवाल, जिसमें गलकंबल लटका हुआ आता है, ठीक है। भारतीय गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज है, जो कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था प्रश्न बनने वाला है। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध सबसे भारी नस्ल कांकरेज, कांसाच। तो कांकरेज, कांकरेज के बारे में मैंने कुछ और भी बताया था, आपको याद करिए। कांकरेज के उपनाम बताइए। तो कांकरेज के उपनाम मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि का सांच, का सांच, बन्ना, बागड़ी, नागू, नागू, ठीक है, ये बताई थी ना। तो का से हो गया कांकरेज, सांच से हो गया सांचौरी, सांचौरी, सांचौरी उपनाम है कांकरेज के। बन्ना से हो जाएगा वन्नाई, वन, वन्नाई। और बागड़ी से हो जाएगा बागड़िया, बागड़िया। और नागू, नागू है ही। तो ये इसके उपनाम थे, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। चलिए, कांकरेज हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी, धन्नी नामक नस्ल पाई जाती है, तो पाकिस्तान में। धनी नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो पाकिस्तान में धन है या नहीं, लेकिन गाय की धनी नस्ल जरूर पाई जाती है। अंगुल नस्ल का दूसरा नाम नेल्लोर है, नेल्लोर है। और तस्तरी नुमा सिर पाया जाता है कांकरेज का, कांकरेज का तस्तरी नुमा सिर पाया जाता है, ठीक है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है, आयरशायर स्कॉटलैंड की है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड से है, गर्नसी गर्नसी द्वीप, जर्सी जर्सी द्वीप, रेड एंड डेनमार्क, ठीक है। इनको हमने पढ़ लिया अच्छे से, इनकी थ्योरी पढ़ ली है। चलिए, एनडीआरआई 1923 में बेंगलोर में स्थापना, 1955 में करनाल स्थानांतरण, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1923 में बेंगलोर में स्थापना हुई, 1955 में करनाल में स्थानांतरण हुआ इसका, एनडीआरआई का, ठीक है। और राठी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है, तो राठी का मूल स्थान अलवर है साहब। मिनिएचर गाय बेचूर नस्ल केरल में पाई जाती है, मिनिएचर यानी कि छोटी गाय, सबसे छोटी गाय, सबसे छोटी गाय, छोटी, सबसे छोटी गाय मिनिएचर, मिनिएचर जो कहाँ पाई जाती है, बेचूर नस्ल केरल में पाई जाती है। मिनिएचर को बेचूर भी कहते हैं, और वो केरल में पाई जाती है साहब।
जर्सी गाय का दुग्ध उत्पादन 45 लीटर प्रति व्याप्त है। भारतीय गाय में को विदेशों में कहते हैं जेबू कैटल, यानी भारतीय गाय को विदेशों में क्या कहते हैं, जेबू कैटल कहते हैं। और भारतीय गाय में संकरण के समय भार 300 किग्रा होता है। भारतीय गाय में संकरण के समय भार जो है 300 किग्रा होता है। मुड़े हुए सींग किस गाय के, तो गिर गाय के साथ मुड़े हुए सींग हो जाएंगे। पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखतः बिक्री हेतु आती है, तो गिर गाय आती है। पुष्कर, अजमेर, रेंडा, शर्मिली, बहमान जिसे ब्राजीली कहते हैं, ये अपने गिर, रेंडा, रिंडी, ठीक है, अजमेरी, शर्मिली, बहमान इसके उपनाम थे, मैंने आपको बताया था। बस ये नहीं बताया कि पुष्कर मेले में बिक्री के लिए आती है। अब अजमेरी है तो पुष्कर मेले में वहां से आएगी भाई, अजमेरी नाम क्यों, क्या वहां पाई जाती है इसलिए। ठीक है। साहिवाल का मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान। करण स्विच का औसत दुग्ध उत्पादन 43 लीटर प्रतिदिन होता है। नवजात बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के बछड़ों का बधियाकरण की आयु 12 माह होती है। ये आयु याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि गाय के बछड़ों का बधियाकरण की आयु कौन कितनी होती है, तो 12 महीने बधियाकरण कर दिया जाता है। राजस्थान में कामधेनु योजना 1977 98 सतहत्तर नहीं सॉरी 1997 98 में राजस्थान कामधेनु योजना लागू हुई थी। बछड़े के जन्म समय दांतों की संख्या 2 होती है और भारतीय गाय में यौवनावस्था 24 माह में प्रारंभ हो जाती है। सब यौवनावस्था। संकर गायों में यौवनावस्था 18 महीने में प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो संकर गाय है उनमें जो है यौवनावस्था 18 महीने में प्रारंभ हो जाती है, और भारतीय गाय जो नॉर्मल गाय है, जो नॉर्मल प्रकृति से तरीके से उत्पन्न हुई है, उनमें जो यौवनावस्था है वो 24 महीने में प्रारंभ होते हैं। गाय का जॉन कंफर्ट क्या होता है, यानी कंफर्ट जोन 50 से 80 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान जो है गाय का कंफर्ट जोन होता है, उसमें वो कंफर्ट रहती है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिल्कुल लिख लीजिए, महत्वपूर्ण देखने को मिलने वाला है। आपकी एग्जाम दिसंबर में है ना, तो दिसंबर में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि नवजात बछड़े को कितना खींच पिलाना चाहिए। तो उसके जो नवजात बछड़ा उसके भाग यानी भार, शरीर के भार का 1/10 भाग उसको पिलाना चाहिए। नवजात बछड़े के शरीर के भार के 1/10 भाग को खींच पिलाना चाहिए। दुधारू नस्लें देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, रायड सिंधी। दुधारू नस्लों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी साहब, याद करिए। चलिए, भूल गए, ट्रिक दोबारा करते हैं। तो दुधारू नस्लों की ट्रिक थी अपनी गिर, शाही, देवी, लाल, राठी ने बताया। गिर, शाही, देवीलाल राठी ने बताया, यानी कि कौन सी हो गई, गिर से हो जाएगी मेरे भाई, गिर नाम से ही पता चल रहा है आपको, गिर हो गई। शाही से शाहीवाल हो गई। देवी से देवनी हो जाएगी। लाल से लाल सिंध हो जाएगी, लाल सिंध, ठीक है, लाल सिंध। और राठी खुद में राठी है ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी द्विकाजी नस्ल। तो द्विकाजी नस्ल की भी मैंने आपको ट्रिक बताई बताइए, ट्रिक याद होना जरूरी है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो प्रमुख है, मेन मेन है, वो तो यही है कि थार पारकर है, कांकरेज है, हरियाणी है, अंगोल है, मेवाती है, सिरी है। लेकिन अपनी ट्रिक याद करिए, ट्रिक से आपको सारी याद आएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी अपनी, अपनी ट्रिक थी मेरे भाई, गिरसाई देवीलाल राठी ने बताया, राम एका थानी हरी, राम एका, राम एका था नी हरी, राम एका थानी हरी। साथ में, साथ में कृष्णा देव अंगोल, अंगोल, गांव पंगानूर, गांव पंगानूर, डांगी श्री, पंगानूर, डांगी श्री, ठीक है। ये ट्रिक थी ना अपनी कि रामे का थानी हरी। तो अब ट्रिक से मैं आपको बताऊं एक एक उनको। रा से हो जाएगा राठी, मे से मेवाती, का से कांकरेज, था से थार पारकर, नी से निमाड़ी, हरी से हरियाणवी, ठीक है। कृष्णा से कृष्णा, कृष्णा देव, देवनी, अंगोल, गांव से गांव लाभ, गांव लाभ, गांव लाभ, ठीक। पंगानूर खुद है, और डांगी जो है खुद अपने आप में डांगी थी, और श्री जो है अपने आप में श्री, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक थी, किसकी ट्रिक थी, द्विका जी की। और भारवाही की ट्रिक क्या थी, अब मेरे भाई भारवाही की ट्रिक देख ले। जब इतना कुछ देखा है तो भारवाही की ट्रिक भी हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारवाही की ट्रिक थी मेरे भाई, बाचौर बर्गर खाता है, बाचौर बर्गर खाता है, यानी अमृत महल में, भारवाही नस्लें कौन सी थी अपनी, ट्रिक थी अपनी, अमृत महल में बाचौर बर्गर खाता है। अब लिखने के बजाय मैंने आपको पहले भी ये लिखकर बताई थी ना दोस्त, बाचौर बर्गर खाता है, अमृत महल में बाचौर बर्गर खाता है।
पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है। कंगे से कनकथा करता है। और क्या था, एक सेकेंड। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। तो अमृत महल में, यानी अमृत महल, बाचौर से बच्चौर, बरगुर से बरगुर, पवार से पवार, खेरीगढ़ से खेरीगढ़ और खिलाड़ी से खिल्लारी, कंगे से कंगायम, कनकथा से कनकथा, नागौरी से नागौरी, माल से मालवी, हल्लेकर से हल्लीकर और गंगा तीर से गंगा तीर। इस प्रकार से आपकी बाहरवाही नस्लें थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हम्म अमृत महल, यानी अमृत महल में बाचौर बर्गर खाएगा। अमृत महल में बाचौर बर्गर खाएगा, खाता है। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। ठीक है साहब। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं, जिसे चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। गरीब की गाय कैसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और गाय की राठी नस्ल को भी गरीब की गाय कहते हैं। ये दो प्रश्न है, इनको याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाले कि गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो गरीब की गाय मेरे भाई बकरी को भी कहते हैं, और गरीब की गाय अपने राठी नस्ल को भी कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज। चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। रेड रेन गाय की नस्ल का रंग लाल होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो 282 दिन का इसका गर्भकाल होता है, याद रखिएगा। करण फिश संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, थारपारकर से। और करण स्विस संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है ब्राउन स्विस और साहिवाल। ठीक है, एनडीआरआई के अनुसार, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। नेक्स्ट जर्सिन। जर्सिन भी संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है, लाल सिंध और जर्सी द्वारा इलाहाबाद में। अमृत महल कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। और गाय में प्रसव की प्रक्रिया कॉल्विंग कहलाती है। गाय के समूह को हर्ड कहते हैं। सबसे कम बसा होलिस्टीन फ्रीजियन पाया जाता है, लेकिन इसका दुग्ध जो है सर्वाधिक दूध पाया जाता है। सर्वाधिक दूध इसमें पाया जाता है, 5 से 6 के प्रति लीटर प्रति ब्यात इसमें दूध जो है सर्वाधिक पाया जाता है होलिस्टीन फ्रीजियन का। ठीक है, चलिए। थारपारकर नस्ल दिग्गज नस्लों में सबसे उत्तम नस्ल है। राठी का उपनाम राजस्थान की कामधेनु हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु 1997 98 में 1998 में जो है अ, योजना चलाई गई थी। साहिवाल नस्ल का दुग्ध काल 360 दिन होता है। जर्सी गाय का चेहरा तस्तरी नुमा होता है। सारी चीजें आपको पहले भी बता चुका हूँ। गाय की नारी नस्ल सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ये नारी नहीं है मेरे भाई, ये नाली है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नाली नस्ल कहाँ पाई जाती है? सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे नाली जो है घग्गर के प्रवाह को क्षेत्र को कहा जाता है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? तो मेरे भाई गंगानगर, गंगानगर में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। वो नाली नस्ल अपनी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। गाय के प्रमुख प्रजनन केंद्रों के बारे में और जान लेते हैं। आज की क्लास इतनी ही है, आप याद रखिएगा। राठी गाय का प्रमुख जो प्रजनन केंद्र है वो नौर हनुमानगढ़ में है। थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। और गिर गाय का प्रजनन केंद्र झालावाड़ में है। हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र भरतपुर में है। मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र अलवर में है। और जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र बस्ती जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। जयपुर नहीं, अब जयपुर ग्रामीण, क्योंकि जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग जिला बन चुका है। तो ये था अपनी संपूर्ण गाय की नस्लों का निचोड़, थ्योरी और सब कुछ। इसके प्रश्न आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न भी हम करवा देंगे, लेकिन प्रश्न तो इस निचोड़ से ही बनने वाला है, ये याद रखिए आप। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण कई बुकों से मिक्स करके क्लास बनाई है। तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गाय की नस्लों का संपूर्ण निचोड़ इस चैनल पर आपको मिल चुका है, तो अब कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं। आपके एग्जाम बेस के अनुसार हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी अपने चैनल पर। करंट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं शॉर्ट्स वीडियो में, आपको बहुत ही 1 मिनट में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है प्रश्नों को। तो जरूर देखिएगा, सभी चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियोज़ को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे। RWS क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।